गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। वेलकम टू नरवाज स्टडी पॉइंट। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है विकास यानी डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट के बारे में तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि संसाधन एवं विकास। तो वहाँ पर जो विकास था वो ज्योग्राफी के टॉपिक रिसोर्सेज से रिलेटेड था कि क्योंकि जो संसाधन हैं हमारे वो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे थे, हमारे पर्यावरण से हमें मिल रहे थे। तो हमारे पर्यावरण में मौजूद थी वो चीज़ें, तो वो क्या है, हमारी ज्योग्राफी से इंटरलिंकेज थी। अगर डेवलपमेंट की इंटरलिंकेज इकोनॉमिक्स से करें हम लोग तो उसमें जो मेन फैक्टर होगा वो होगी हमारी मुद्रा, हमारी करेंसी। बिकॉज इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते किसके बारे में हैं, हमारी करेंसी के बारे में पढ़ते हैं, हमारी मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बेसिक टर्म्स जो हमारे चैप्टर में डिस्कस होने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विकास क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो विकास एक व्यापक शब्द है। अब व्यापक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, एक नैरो मीनिंग इसका नहीं है। ये एक व्यापक शब्द है जिसमें निवल प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जिसमें निवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, यानी लोग जिस स्तर पर रह रहे हैं, जिस लेवल पर उनकी जो ज़िंदगी है वो चल रही है, अगर उसमें सुधार हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है। अगर आज आप लोग जिस लेवल पे हो, 10 साल बाद भी आप उसी लेवल पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उतनी ही फैसिलिटी आपके पास 10 साल बाद है, तो क्या लगता है आपका विकास हुआ है? जी नहीं, आपका विकास नहीं हुआ है। विकास किस आधार पर मापा जाता है इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले तो हमारी प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है तो हमारा विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम लोग बात करेंगे इसी इंट्रोडक्टरी वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो लेवल है उनका जीने का, उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो हम कहेंगे कि जी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें विकास हो रहा है। और क्या है, गरीबी में कमी आना। जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो गरीबी में तो अपने आप कमी आएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रति व्यक्ति आय की, कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है हमारी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है हमारी तो क्या होगा, हमारी जो पुअर्टी है, हमारी जो गरीबी है वो कम होगी। आदि शामिल होते हैं। विकास में बेसिकली 3 फैक्टर डिस्कस किए गए हैं इसमें, जिसमें क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ रही है, और क्या है, गरीबी यानी पोवर्टी। ये 3 फैक्टर हमने इसमें डिस्कस करे हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। ये तो बात हो गई सिंपल विकास क्या होता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय विकास की बात करें तो राष्ट्रीय विकास के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? राष्ट्रीय विकास भी एक व्यापक शब्द है जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में तो सुधार होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं शामिल होंगी। वो होगा हमारा राष्ट्रीय विकास, क्योंकि एक राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब उसके लोग जो हैं वो शिक्षित होंगे। अगर हम लोग शिक्षित हैं तभी हमारे भारत का विकास हो सकता है। अब देखिए, अगर हम शिक्षित हैं, सिर्फ हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं है, हमने सिर्फ शिक्षा ली है, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो क्या लगता है विकास होगा? नहीं होगा। ये सारे फैक्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपने शिक्षा ली है तो आपके पास रोजगार होगा, तभी आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और इसके साथ साथ क्या है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके आप हकदार हो। तो नेशनल डेवलपमेंट होता है, राष्ट्रीय विकास होता है, जिसमें हमारे जीवन स्तर का विकास होता है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। हाँ, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं शामिल होती हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमारी नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट है डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी हमने बात करा कि राष्ट्रीय विकास तो चलो ठीक है कि ये सारे फैक्टर्स अगर आपके बढ़ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी शिक्षा अच्छी हो रही है, आपको रोजगार मिला हुआ है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो राष्ट्र का विकास हो जाएगा। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? विकसित यानी जिसका विकास हो चुका है,
कौन कौन से देश हैं वो? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, सिंगापुर एट्सेट्रा, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी जिसको बोला जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज जिसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है। तो ऐसा क्या खास है इनमें, कैसा भारत से क्या अलग चीज़ है इनमें जो ये डेवलप्ड हैं और हम लोग डेवलपिंग हैं? तो देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अमेरिकी डॉलर 12,276 प्रति वर्ष की उच्चतम प्रति व्यक्ति आय तथा उच्च जीवन स्तर की विशेषता होती है। वही दो फैक्टर हैं। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी हुई है कितनी, डॉलर 12,276 प्रति वर्ष में, यानी एनुअल इनकम जो है आपकी वो $12,276 तक है, तो आप एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो। और उच्च स्तर की आपकी लाइफ हो, यानी आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो, आपकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो हाई हो, तो क्या कहेंगे कि आप एक डेवलप्ड नेशन में हो। तो कौन कौन से देश हैं हमारे, वो हमने देख लिया है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, सिंगापुर आदि। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, ये भी क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ किसको कहा जाता है? यह अर्थव्यवस्था विकास तथा वृद्धि के दौर से गुजर रही है, यानी डेवलपमेंट इन देशों का, इन इकोनॉमीज़ का हो रहा है। इस अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कम होने लगता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पहले भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे हमारी फार्मिंग पे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग इस पर डिपेंड हो गए हैं। इंडस्ट्रीज़ में जो औद्योगिक विकास हो रहा है, लोग उनमें ज़्यादा रोजगार के लिए भाग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कृषि के, फार्मिंग के। तो ऐसा हो रहा है, इसलिए क्या है, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है कि डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि हमारी जो करेंसी होती थी, हमारी करेंसी कौन सी है, रुपया, उसके ऊपर क्या होता था, फार्मिंग की जो फार्मर्स होते हैं हमारे, उनकी पिक्चर्स होती थी। लेकिन आजकल क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी की सारी हमारी जो करेंसी है वो चेंज हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग टू डेवलप। ठीक है, हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो हमने खेती जो थी हमारी, जो कृषि की जो इम्पोर्टेंस थी हमारी, जो महत्व था खेती का, कृषि का, वो कम हो रहा है अभी, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का विकास तथा विस्तार तेजी से होने लगा है। यानी सेकेंडरी सेक्टर जो होते हैं हमारे, उनका विकास तेजी से हो रहा है, उनको हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, जो कृषि की इम्पोर्टेंस को कम करके किसकी तरफ भाग रहे हैं, उद्योग धंधों की तरफ भाग रहे हैं। वो वाली इकोनॉमी किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी इकोनॉमी। अब हमने इकोनॉमी देखा जी, डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था बेसिकली आर्थिक क्रियाओं का, जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय आदि का कुल जोड़ है। यानी कि इन सारे के सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारी क्या आती है, हमारी इकोनॉमी बन जाती है। वो उत्पादन कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारे देश में, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। यानी प्रोडक्ट ठीक है हमने बना लिया है, वो बात अलग है कि हमने अपने उद्योगों में सारा का सारा सामान बना लिया है, लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये हम लाइफ लाइन में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर शायद 7 है आपके ज्योग्राफी का, वो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है कि ठीक है हमने उत्पादन कर लिया, हमने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन लोगों तक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो भी होना ज़रूरी होता है, उसका विनिमय, उसका व्यापार करना भी ज़रूरी है, तभी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी कि जो प्रोडक्शन हमने करा है उसका वितरण, और प्लस में उसका विनिमय और उपभोग, कितनी कंजप्शन उसकी हो रही है, इन सारी चीज़ों को अगर मिला दे, इसका कुल योग हमारा क्या बनता है, हमारी इकोनॉमी बनती है, हमारी अर्थव्यवस्था बनती है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? यह देश में उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जोड़ है। नेशनल इनकम किसको बोलेंगे कि हमारे देश में जो जो भी प्रोडक्ट बने हैं, जो वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, जो उत्पादन हुआ है, तथा सेवाएं, सेवाएं यानी सर्विसेज, सर्विसेज में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। इन सब की जो कुल मूल्य है, कुल वैल्यू जो है, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कैसे, जो हमने व्यापार किया है उससे हमें जो बेनिफिट हुआ है, अगर इन तीनों को मिला दे तो वो हमारी क्या बन जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है।
नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप बहुमूल्य तथा उपयोगी वस्तु बनती है, यानी जब कोई प्रोसेस होती है, कोई काम होता है, हम लोग क्रिया कर रहे हैं कोई, और उसके परिणाम स्वरूप यानी उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? कोई बहुमूल्य और उपयोगी वस्तु बन रही है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बोला जाता है, उत्पादन बोला जाता है। अगर आप कुछ बना रहे हो और वो अच्छा बनता है, उसकी कोई वैल्यू होती है, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में करी थी कि विकास के अंतर्गत फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर उसमें बढ़ोतरी होगी तो हमारे देश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी, उसका भी विकास होगा। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? एक निश्चित समय में एक देश के लोगों की औसत आय, एवरेज इनकम जो है एक देश के लोगों की, एक लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड टाइम बेसिकली हम लोग 1 ईयर लेते हैं, यानी एक साल में जो भी लोगों की एवरेज इनकम होगी उसको क्या बोला जाएगा? पर कैपिटा इनकम बोला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था। विकसित और विकासशील तो हम पढ़ चुके हैं कि जी ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था उसको बोलेंगे जिसमें 27,000 अप्रॉक्स डॉलर से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी। उन कंट्रीज़ को, उन नेशन को हम लोग डेवलप्ड नेशन बोल देंगे। डेवलपिंग किसको बोलेंगे? जो कृषि की इंपॉर्टेंस छोड़ करके हमारी उद्योगों पर डिपेंड होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोल दिया जी डेवलपिंग इकोनॉमी। लेकिन अंडर डेवलप्ड कौन सी होगी? जो अविकसित हैं। इस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो है, तथा जीवन स्तर भी निकृष्ट होता है। निकृष्ट यानी कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिलती है। ये अर्थव्यवस्थाएं अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने योग्य नहीं होती। दोहन करने योग्य कैसे नहीं होती? कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जिनसे ये अपने रिसोर्सेज का कंजम्पशन कर सकें। जैसा हमने पढ़ा था हमारे ज्योग्राफी में कि हम लोग किसी संसाधन का प्रयोग, यानी कोई संसाधन हमारे लिए तभी बेनिफिशियल हो सकता है, तभी उपयोगी हो सकता है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उस संसाधन को प्रयोग करने के लिए। तो इन देशों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती कि ये अपने रिसोर्सेज का कंजप्शन कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें, उनका दोहन कर सकें। तो ये कौन सी होती हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन सी होगी? पर कैपिटा इनकम बिल्कुल लो होगी, कोई फैसिलिटी उन लोगों को नहीं मिलती है, और उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री? नेपाल, ब्रह्मा एटसेट्रा। ये देश जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, जो कि हमारे अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। हम लोग इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें जो हमने आज ये टर्म्स पढ़ी हैं, इनकी इंटरलिंकेज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग गाइस।